नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। एक तरफ समीर वानखड़े तो दूसरी तरफ नवाब मलिक, और इन दोनों के बीच में आर्यन खान का जो ड्रग मामला था उसे लेकर एक जंग शुरू हुई थी, जहां पर आरोप कह सकते हैं, प्रत्यारोप नहीं कह सकते हैं, क्योंकि समीर वानखड़े की तरफ से कोई जो आप कह सकते हैं आरोप नवाब मलिक पर नहीं मढ़ा गया था, लेकिन नवाब मलिक एक के बाद एक समीर वानखड़े उनके परिवार के ऊपर आरोप मढ़ते हुए नजर आ रहे थे। सिलसिला यूं चला कि प्रेस कॉन्फ्रेंस होते हुए कोर्ट तक पहुंच गया। अब ऐसे में जो नवाब मलिक है वो कई सारे अलग अलग डॉक्यूमेंट्स लेकर सामने आते हैं, और उस डॉक्यूमेंट्स को लेकर जो समीर वानखड़े हैं उन्हें घेरते हुए नजर आते हैं। और ऐसा ही कुछ जो है स्कूल सर्टिफिकेट और बर्थ सर्टिफिकेट को लेकर उन्होंने किया था, जिसमें वो बता रहे थे कि कैसे यहाँ पर मुस्लिम मेंशन है और दाऊद मेंशन है। अब उसी का जवाब देते हुए जो समीर वानखड़े की पत्नी है क्रांति रेडकर, उन्होंने भी ट्वीट करके वहाँ पे कुछ डॉक्यूमेंट साझा किए हैं, और उन्होंने लिखा है कि चाचा की जो टीम है वो किसी तरीके से आसानी से किसी डॉक्यूमेंट को पोस्ट नहीं करती है। और ये रहा 1985 में स्कूल का बर्थ सर्टिफिकेट, और ये जो सर्टिफिकेट है पुराने डॉक्यूमेंट से नए डॉक्यूमेंट्स में ट्रांसफर किया गया है, और इस पूरे सर्टिफिकेट में ना ही मुस्लिम दिख रहा है और ना ही दाऊद दिख रहा है। और ऐसे में नवाब मलिक का फर्जीवाड़ा यहीं से शुरू होता है। यानी क्रांति रेडकर ने नवाब मलिक द्वारा जितने भी डॉक्यूमेंट्स दिए गए हैं उसमें उन्होंने सीधा सीधा बता दिया कि किस तरीके से फर्जीवाड़ा किया गया है। साथ ही साथ आपको बता दें कि नवाब मलिक ने जब कोर्ट में भी जो डॉक्यूमेंट्स है उसकी पेशी की थी, तो उस दौरान कोर्ट से भी उन्हें काफी जो है फटकार लगाई गई थी। कोर्ट ने कहा था कि यहाँ पर समीर वानखड़े और उसके बाद मुस्लिम दोनों की हैंडराइटिंग में काफी ज्यादा चेंज देखने के लिए मिल रहा है। यानी मुस्लिम जो है उसे हैंडराइटिंग को बनाया गया है। और इसके साथ ही आपको बता दें कि जब वो डॉक्यूमेंट्स लेकर आए थे तो नवाब मलिक ने गंभीर आरोप लगाए थे। उन्होंने ये बात कही थी कि जो समीर वानखड़े हैं उन्होंने अपने पुराने डॉक्यूमेंट्स को छुपा लिया है, और उन्होंने नए डॉक्यूमेंट्स बनवाए हैं, नए बर्थ सर्टिफिकेट, स्कूल सर्टिफिकेट्स है वो बनवा लिए हैं, ताकि उनके ऊपर कोई शक ना हो और लोग जो है उन्हें सही समझे। जिसके बाद आपको बता दें कि क्रांति रेडकर का ये ट्वीट में नवाब मलिक को करारा जवाब जो है मिला है। साथ ही साथ कोर्ट ने भी नवाब मलिक को काफी फटकार लगाई थी और कहा था कि एक मंत्री पद पर विराजमान होने के बाद आपका वेरिफिकेशन लेवल काफी हाई होना चाहिए। जिस डॉक्यूमेंट के बेसिस पर आप किसी पर आरोप लगा रहे हैं वो डॉक्यूमेंट्स जो है वो पुख्ते होने चाहिए। और ऐसे में जहां पर आप एक मंत्री हैं वहां पर आपको इन बातों का खास ख्याल रखना चाहिए कि आप इन डॉक्यूमेंट्स के साथ किस तरीके का व्यवहार करते हैं, और साथ ही साथ अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिन बातों को बोलते हैं उनके पुख्ता सबूत आपके पास मौजूद है या फिर नहीं। इसके बाद सर उन्होंने ये भी कहा था कि आप एक पार्टी के स्पोक पर्सन हैं और आपकी बोली हुई बात का काफी ज्यादा मायने है, और ऐसे में आप किसी के बारे में अगर कुछ कहते हैं तो आपकी वेरिफिकेशन उस लेवल की होनी चाहिए कि आपके आरोपों को आप आगे चलकर सिद्ध कर सके। और ऐसे में जहां पर एक तरफ कोर्ट से उनको फटकार लगी थी तो वहीं पर लोग भी नवाब मलिक पर कई सवाल खड़े करते हुए नजर आ रहे थे। और इसी बीच आपको बता दें कि जहां पर नवाब मलिक वर्सेस समीर वानखड़े चल रहा था, और आज के डेट पे क्रांति रेडकर वर्सेस नवाब मलिक के बेटी नीलोफर मलिक का कह सकते हैं नीलोफर मलिक खान चलने लगा है। तो ये जो है ये हाल इस तरीके से देखने के लिए मिल रहा है, और हालात जो है जंग का रूप लेते गई। अब ऐसे में कोर्ट में सारा मामला चला गया। नवाब मलिक की तरफ से जो है कई सारे डॉक्यूमेंट्स पेश किए गए, समीर वानखड़े की तरफ से कई सारे डॉक्यूमेंट्स पेश किए गए, जिसके बाद कोर्ट ने कही है कि इस बात पर वो कल यानी 22 नवंबर शाम 5:30 बजे वो इस पर अपना फैसला सुनाने वाली है। यानी आप ये कह सकते हैं कि कल का जो दिन है 22 नवंबर का, वो काफी ज्यादा एक बड़ा और अहम दिन है, जिसमें ये पता चल जाएगा कि आखिर कोर्ट का क्या मानना है, और साथ ही साथ ये पता चल जाएगा कि किस तरीके से नवाब मलिक ने समीर वानखड़े को फंसाने के लिए ये पूरा फर्जीवाड़ा किया है। क्योंकि जहां पर नवाब मलिक शुरुआत से ही जो है समीर वानखड़े पे हमलावर नजर आया, शुरुआत से ही समीर वानखड़े के काम, उनके परिवार, उनके कास्ट, यहाँ तक कि उनके फैमिली के मेंबर्स को भी उन्होंने नहीं बख्शा, और सब पर एक सवालिया निशान खड़े कर दिए, जिसके वजह से समीर वानखड़े को काफी ज्यादा परेशानी झेलनी पड़ी थी। अब ऐसे में जहां पे पहले समीर वानखड़े वर्सेस नवाब मलिक देखने के लिए मिल रहा था, धीरे धीरे जैसे ही नवाब मलिक ने उनके परिवार को इस पूरे मुद्दे में घसीटना शुरू किया, उनके तरफ से यानी समीर वानखड़े की तरफ से उनके जो पिता है, उनकी पत्नी, उनकी बहन, सब उनके ढाल बनते हुए नजर आए, और नवाब मलिक को मुंह तोड़ जवाब देते हुए वो नजर आए थे। और सीधा सीधा आप देख सकते हैं कि जहां पर नवाब मलिक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे उनके पास कोई भी डॉक्यूमेंट्स, कोई भी प्रमाण नहीं मौजूद होता था, वो सिर्फ हवाई बयानबाजी करते हुए नजर आते थे। तो वहीं समीर वानखड़े और उनके परिवार जो है उनके पास पूरे डॉक्यूमेंट्स, उनके पूरे पुख्ता सबूत मौजूद रहते थे हमेशा की तरह। और ऐसे में समीर वानखड़े ने कभी भी इस मामले में लेकर जो है खुलकर उन्होंने बात नहीं की थी। बात उस वक्त भी उन्होंने नहीं की जब उन पे कपड़े पे जो है सवाल उठाए गए थे, कीमती वॉचेस पे सवाल उठाए गए थे, उनके जूते पर सवाल उठाए गए थे, उनके काम पर सवाल गए थे, उनके कास्ट पर सवाल
सवाल उठाए गए थे, लेकिन हर बार जो है समीर वानखेड़े चुप रहे और उन्होंने कोर्ट पर, उन्होंने जो न्यायपालिका है उस पर, उन्होंने आप कह सकते हैं प्रशासन पर जो है भरोसा जताया कि कहीं ना कहीं कभी ना कभी सच जो है वो बाहर आना ही है। और आखिरकार जो है वो दिन आ चुका है 22 नवंबर को, जिस दिन ये बात फैसला हो जाएगा कि आखिर जो है न्यायपालिका किस तरीके से इस पूरे मामले पर अपना फैसला सुनाती है और किस तरीके से नवाब मलिक जो इस वक्त दुबई में जाके बैठे हुए हैं उनके लिए जो है ये परेशानी बन सकती है। तो एक तरफ से हम देख सकते हैं कि नवाब मलिक को कहीं ना कहीं इस बात का डर तो अंदर है ही, क्योंकि जब उन्हें पता है कि 22 नवंबर को इस तरीके से फैसले आने वाले हैं, इस तरीके से कोर्ट ने एक डेट दिया था और कहा था कि 22 नवंबर को शाम को 5:30 बजे वो फैसला सुनाने वाली है, और उससे पहले ही जो नवाब मलिक है वो जाकर दुबई में बैठ गए। इनमें जो खौफ है वो साफ तौर पर देखने के लिए मिल रहा है कि उन्हें पता है कि मेरी पोल खुल जाएगी, उन्हें पता है कि कहीं ना कहीं मैं गलत साबित हो जाऊंगा और साबित होने के बाद बखेड़ा खड़ा होगा, इससे पहले ही मैं भाग निकल लेता हूं। समीर वानखेड़े के लिए आप कह सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा एक कटु देखने के लिए मिला, काफ़ी ज़्यादा एक उनके लिए एक आक्रोश देखने के लिए मिला था। उसके पीछे कारण ये था कि समीर वानखेड़े ही वो अफसर थे जिन्होंने इनके दामाद के वक्त में पूरे मामला जो है उसे देखा था, दामाद के वक्त में कार्रवाई की थी और उनके दामाद को 8.5 महीने जो है जेल में बिताने पड़े थे। और यही कारण था जिसके वजह से वो काफ़ी ज़्यादा नाराज़ थे और उन्हें उसकी भड़ास निकालनी थी, जो कि उन्होंने आर्यन खान के ड्रग मामले में निकालना शुरू कर दिया। और शुरुआत से ही समीर वानखेड़े पे वो हमलावर रहे, जिसके बाद एक ट्वीट करना, एक के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करना और उनके इमेज को मलिन करने की पूरी कोशिश जो है उन्होंने अपनी तरफ से की थी। जिसके बाद समीर वानखेड़े के पिता ने भी उन पर जो है मानहानि का मुकदमा ठोक दिया, जिसको लेकर कोर्ट में सुनवाई की गई। और ऐसे में सिर्फ समीर वानखेड़े नहीं, कई और लोगों ने भी उन पर मानहानि का मुकदमा कर दिया। तो जहां पर उनके जो पार्टी के वरिष्ठ अधिकारी है, वरिष्ठ नेता है, उन्हें इसका जो है उन्हें रोकना चाहिए था कि प्रेस कॉन्फ्रेंस ना हो, सारी चीजें ना हो। वहीं पे शरद पवार कहिए या उद्धव सरकार कहिए, उद्धव ठाकरे कहिए, उन लोगों ने सभी ने शुरुआत से जो है नवाब मलिक का समर्थन किया। वो शुरू से ही इसी तरीके से समर्थन करते हुए नजर आए और इसका खामियाजा ये हुआ कि नवाब मलिक को ये नहीं समझ में आया कि आखिर उन्हें कहाँ रुकना चाहिए, उन्हें ये नहीं समझ आया कि आखिरकार वो गलत कहाँ जा रहे हैं। और इसके बाद आप कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं चेहरा उनका था, प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ करते थे, कहीं ना कहीं शब्द किसी और के होते थे और वही लोग कहते थे गुड गोइंग, वही लोग कहते थे कि वो जो है सही कह रहे हैं, वो जो है सही काम कर रहे हैं। यानी एक ऑफिसर, एक ईमानदार ऑफिसर का आप कह सकते हैं 2-3 महीने का ये एक मेंटल टॉर्चर चल रहा था, जो आखिरकार जो है ये कह सकते हैं कि अनुमान लगाया जा रहा है कि कल जाकर खत्म हो जाएगा। हालात ऐसे थे कि कोर्ट की तरफ से ये बात सामने आ गई थी। कोर्ट ने नवाब मलिक को समीर वानखेड़े को लेकर किसी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस को, प्रेस वार्ता करने के लिए उन्होंने रोक लगा दी थी कि आप किसी तरीके की प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इसके ऊपर जो है बात नहीं करेंगे जब तक केस को लेकर कोर्ट की तरफ से कोई नया फैसला नहीं आ जाता है। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से, आपको अगर याद हो तो सुबह उठते ही नवाब मलिक पहली चीज जो करते थे वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे और उसके बाद सिर्फ हवाई बयानबाजी करते थे, समीर वानखेड़े को निशाने पर लेते थे और कहते थे। लेकिन एक चीज जो शुरुआत से इस पूरे मामले में देखने मिली, वो मिली लोगों की राय, लोगों का समर्थन समीर वानखेड़े को शुरू से मिला। लोग जो है समीर वानखेड़े को एक जो है आप कह सकते हैं कि एक ईमानदार ऑफिसर के तौर पर देख रहे थे। लोग क्रांति रेडकर को जितने भी ट्वीट होते थे उस पर वो काफी समर्थन देते हुए नजर आते थे। लोगों का ये मानना था कि समीर वानखेड़े एक ईमानदार ऑफिसर है और वो ड्रग माफिया के खिलाफ अपनी मुहिम चला रहे हैं और ऐसे में इनके नेता, इन्हीं के लोग के कई सारे ऐसे कनेक्शन निकलकर सामने आ रहे हैं और ऐसे में तिलमिलाहट देखने के लिए मिल रही है। और इसी को लेकर लोगों का समर्थन लगातार जो है समीर वानखेड़े की तरफ था। लोग जो है हमेशा जो है समीर वानखेड़े, उनकी पत्नी, उनके परिवार को प्रेस करते हुए नजर आए, समीर वानखेड़े की तारीफ करते हुए नजर आए और लोगों का ये भी मानना था कि समीर वानखेड़े जो है काफ़ी काबिल और ईमानदार ऑफिसर है और इस वक्त जिस तरीके का माहौल चल रहा है उसे वो पूरी तरीके से आप कह सकते हैं झेलने में, उसे समझने में और साथ ही साथ आराम से उसका जो फैसला है उसके आने का इंतज़ार वो कर सकते हैं। यानी वो एक मजबूत, काबिल और ईमानदार ऑफिसर के तौर पर निकल कर आए। ये लोगों की राय थी, लोगों ने शुरू से उन्हें समर्थन किया। अब ऐसे में जिस तरीके से डॉक्यूमेंट्स पेश करके उनके ऊपर आरोप लगाए गए, मुस्लिम लिखा हुआ है, दाऊद लिखा गया, इसका जवाब अब क्रांति रेडकर ने अपने ट्वीट से दे ही दिया है कि जो चाचा हैं वो इस तरीके से डॉक्यूमेंट्स लेकर आते हैं, लेकिन ये बर्थ सर्टिफिकेट है, इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं की गई है, पुराने से नया जो डॉक्यूमेंट्स है उसे डराइव किया गया है और इसमें जो है ना ही मुस्लिम लिखा हुआ है ना ही दाऊद लिखा गया है। यानी नवाब मलिक का फर्जीवाड़ा जो है यहीं पर बेनकाब होता हुआ नजर आया। तो ऐसे में इस पूरे मामले को लेकर जो अभी आपने जाना और जिस तरीके से कल जो है एक बड़ा दिन माना जा रहा है, कल का दिन
जो है एक लोगों को इसका इंतज़ार है कि आखिर कोर्ट का क्या फैसला आने वाला है कल 5:30 बजे। आखिर कोर्ट किस तरीके से इस पूरे मुद्दे पर अपना फैसला सुनाती हुई नजर आती है। तब तक के लिए आपकी इस पूरे मामले पे जो भी राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं।